हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज हम करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की क्रोनोलॉजी, यानी कि उसे कैसे याद करना है, उसकी मैं क्रोनोलॉजी आपको बताऊंगी। देखिए, सीपीसी को आप सेक्शन 1 2 3 4 और फिर ऑर्डर 1 2 3 ऐसे मत कीजिए। ऐसे आप एक तरह से रटेंगे। अगर आप एक क्रोनोलॉजी सेट करते हैं, यानी कि एक पर्सन है, फिर सूट इंस्टीट्यूट होता है, फिर डिसाइड होता है जुरिस्डिक्शन है या नहीं, तो ये एक क्रोनोलॉजी से आप अगर करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड को तो बहुत ही इजी हो जाएगा। आप देखिएगा, 3-4 आगे मैं आपको वीडियो जब है बताऊंगी तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। आज मैं इंट्रोडक्शन और आपको कैसे याद करना है, सीपीसी को समझना है, वो बताऊंगी। आगे आने वाली 20-25 दिनों में मैं सीपीसी को ही ले रही हूँ और हम 20 to 25 डेज इसको ख़त्म कर देंगे पूरा सीपीसी। मेंस के क्वेश्चन भी मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 आप मन में ठान लें कि सीपीसी बहुत ईजी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन में ये सोचें कि अरे सीपीसी तो बहुत इजी है। तो आपको याद करने में, समझने में सबसे पहले होता है समझना, वो बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया। उसके बाद स्टेप 2 लीजिए। स्टेप 2 में मैं आपको बताती हूँ क्रोनोलॉजी क्या है सीपीसी को याद करने की। तो पहला टॉपिक आता है डेफिनेशंस, या आप कह लीजिए प्रिलिमिनरी पार्ट, 1 से 8 सेक्शन, ठीक है। 1 से 8 में देखिए सेक्शन 2 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें प्रीलिम का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। वो आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन जो है वो आपके 9 से लेके 25 सेक्शन तक लेता है, लेकिन सेक्शन 9 में बताया है कि कोर्ट जो है कौन से सिविल सूट ट्राई करेगा, ठीक है। आपने इंस्टीट्यूट किया, क्या वो कर सकता है या नहीं, एक्सप्रेसली बार है या इम्प्लाइटली बार है। तो एक क्लास लग जाएगी सेक्शन 9 को करने में और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा जुरिस्डिक्शन, ठीक है। उसके बाद है रेस सब जुडाइज, सेक्शन 10, यानी कि स्टे ऑफ सूट, यानी कि आपने इंस्टीट्यूट किया हुआ है तो किसी और कोर्ट में तो नहीं चल रहा, तो ये बताता है सेक्शन 10। और सेक्शन 11 है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपीसी का, रेस जुडिकाटा, कि क्या कोई सूट पहले डिसाइड तो नहीं हो चुका, ठीक है। तो पेंडिंग और डिसाइडेड का ही मेनली डिफरेंस आता है सब जुडाइस और जुडिकाटा में, ठीक है। तो 11 हो गया। उसके बाद है 12 बार ऑफ सूट। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन जजमेंट, 13 और 14। इनमें मीन्स का क्वेश्चन बन जाता है फॉरेन जजमेंट में, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन जजमेंट के बाद प्लेस, यानी कि आप कहाँ सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। ऐसे नहीं होता सीपीसी में कि आप सपोज पार्टी हैं और आपको कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है और आप खड़े हो गए कि चलो इस कोर्ट में कर देते हैं, नहीं। प्लेस होता है 15 से 21A, 15 to 21A डिसाइड करता है प्लेस ऑफ सुइंग को। इसमें ऑब्जेक्शंस वगैरह भी लग सकते हैं, यानी कि आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन लगा दे रहे यहाँ तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रांसफ़र, यानी कि अब आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, अब आपको ट्रांसफ़र करवाना है। ट्रांसफ़र आप क्यों करवाते हैं? ऑब्वियसली कन्वीनियंसी के लिए, कि भाई मुझे सुविधा यहाँ हो जाएगी। आप दिल्ली में रहते हैं, आप मान लो मुंबई में हो गया है, तो आपको ट्रांसफ़र करवाना है क्योंकि आप जहाँ रहते हैं आपको आसानी होगी और आप बॉम्बे जाएंगे, आपका खर्चा वगैरह भी होगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ सुइंग, ट्रांसफ़र ऑफ सूट 22 से 25 में, 22 से लेके 25। अब ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद बात होती है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की, ठीक है। सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 बात करता है कि आप कैसे सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि समझने वाली हो। आपने सूट इंस्टीट्यूट कहाँ करना है? सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 में। इनको आप एक बार लिख लेना और 2-3 बार इनको थोड़ा सा देखना, आपको समझ में आएगा। 10-20% बात समझ में आएगी कि क्रोनोलॉजी क्या होती है सीपीसी को पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद आता है 10।
10 में टॉपिक है पार्टीज, यानी कि सूट इंस्टीट्यूट करना है तो उसके लिए होती हैं पार्टीज, ठीक है। और फ्रेमिंग ऑफ सूट, यानी कि पार्टीज आ गई, सूट इंस्टीट्यूट हो गया, लेकिन सूट कैसे फ्रेम करना है तो वो बताता है ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2, यानी कि कुछ ज्वाइन करना है कॉज ऑफ एक्शन या पार्टी को ज्वाइन करना है, ये सब बात करते हैं ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2। उसके बाद आता है ऑर्डर 6 में प्लीडिंग, ठीक है। पार्टीज अब आएंगी, फ्रेम हो गया तो प्लीड करेंगी अपने केस को कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो भी उनका राइट है रिगार्डिंग जिसके लिए वो सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो आ जाती हैं आपकी प्लीडिंग ऑर्डर 6 में, ठीक है। अगर आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो आपको फॉर्म करना होगा अपना प्लेंट। ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट की, यानी कि आप पार्टी हैं, आपको कुछ राइट चाहिए, कुछ आपका कोज ऑफ एक्शन है, तो वो सब बातें बताएगा ऑर्डर 7, ठीक है। अब आप सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो आप किसी एजेंट और प्लीडर के थ्रू करते हैं, ऑर्डर 3 बताएगा। अब आपने सूट फ्रेम कर दिया, प्लेंट जो है बना दिया अपने एजेंट प्लीडर के थ्रू, तो आपको दूसरी पार्टी को तो कुछ नहीं पता कि भाई मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है, या तो आप उसके बाद आएगा लाइट में समन्स। 27 से 32 सेक्शन और ऑर्डर 5 ये बात करता है समन की, यानी कि दूसरी पार्टी को समन भेजेंगे। उसके बाद लाइट में आया रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8। अब जो है दूसरी पार्टी के पास समन के थ्रू पहुंचा तो वो भी तैयार हो गया, अच्छा मेरे खिलाफ कर दिया, चलो मैं भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता हूँ, मेरे पास कोई सेट ऑफ काउंटर क्लेम हो तो वो भी डालूंगा। अब कोर्ट में सब कुछ हो गया, प्लेन डल गई, सम्मन चले गए, रिटर्न स्टेटमेंट, तो अब पार्टी भी तो आएंगी, तो वही बात कर रहा है ऑर्डर 9, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। उसके बाद हुई फर्स्ट हियरिंग। अब आप आ गए, अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस में सब कुछ है कि आप आए या नहीं आए तब क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर 9 डील कर रहा है। उसके बाद होती है फर्स्ट हियरिंग, इससे डील करता है सेक्शन 89, ऑर्डर 10, ऑर्डर 14, ऑर्डर 15, यानी कि पहली हियरिंग पे आए तो कोर्ट सोचे कि कंसीलेशन वगैरह करवा सकते हैं, तो सेक्शन 89 और ऑर्डर 10 इकट्ठा पढ़ा जाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद कोर्ट को लगता है कि हाँ शायद यहाँ पे कंसीलेशन हो सकता है, या पार्टी चाहती हैं कि सेटलमेंट हो जाए डिस्प्यूट का बाहर ही, तो वो पहली हियरिंग पे ही उसकी भी सुनवाई आप चाहते हैं वैसा हो सकता है। अगर नहीं होता, यानी कि आप सेटलमेंट नहीं करना चाहते या नहीं पहुंच सकता, उसके बाद हियरिंग में ही क्या आती है ऑर्डर 14, ठीक है। ऑर्डर 10 में तो एग्जामिनेशन हो गया, अब ऑर्डर 14 आता है आपका कि फर्स्ट हियरिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सेटलमेंट होगा किसका, इशू का, कि भैया इशू क्या है, तुम लड़ रहे हो, इसने प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया है तो कुछ इशू तो होगा, तो कोर्ट तय करेगी कुछ इश्यूज़ को सेटल करने के लिए, और वो लॉ पे हैं या फैक्ट पे हैं, और जो वो एग्री करते हैं यानी कि सहमति है, वो सब कुछ सेटलमेंट होगा। और हो सकता है पहली हियरिंग पे ही आप सूट डिस्पोज कर दें, कौन, कोर्ट, तो ऑर्डर 15 कहता है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। तो फर्स्ट हियरिंग में आ गया ऑर्डर 10, 14 और 15 विद सेक्शन 89, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फर्स्ट हियरिंग हुई, डिस्पोजल नहीं हुआ, तो कोर्ट कहेगी कि चलो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ कि आप किस लिए, किस कॉज एक्शन पे जो सूट इंस्टीट्यूट किया है उनके रिगार्डिंग कुछ केस बनता भी है या नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो आप एविडेंस कहते हैं वो सब कुछ लिए जाएंगे। डिस्कवरी इंस्पेक्शन होगा ऑर्डर 11 में। अच्छा, ये एक ऑर्डर है जिसमें प्रीलिम का क्वेश्चन अच्छा बन जाता है।
एफिडेविट में आंसर वगैरह और इंस्पेक्शन का ऑर्डर, ये सब आएगा। आई थिंक 23 इसमें रूल्स होंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे जब ऑर्डर 11 तब बताऊंगी मैं आपको। और अब ऑर्डर 12 में एडमिशंस आता है, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए, इंस्पेक्शन हुआ, तो हो सकता है पार्टी जो है एडमिट कर ले कुछ, तो वहाँ पे एडमिशंस होगा। ठीक है, ऑर्डर 12। ऑर्डर 13 बात करता है प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसे लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही हैं, इर्रेलेवेंट हैं, ये कोई काम के नहीं हैं, तो आपको वापस भी कर देगी, जो काम के हैं अपने पास रख लेगी, इम्पाउंड कर लेगी। यही सब बात करता है ऑर्डर 13। और उसके बाद लास्ट आता है आपका ऑर्डर 19, एफिडेविट्स। कुछ भी आप प्रूव करना चाहते हैं कोई पॉइंट, तो आप एफिडेविट पे देंगे उसे। ठीक है, ये बात करता है ऑर्डर 19। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो हम देख लेते हैं, इंटरीम ऑर्डर। यानी कि आपने सूट इंस्टीट्यूट किया तो बीच में कोर्ट को हो सकता है कुछ ऑर्डर पास करने पड़े, जैसे कि कोई पार्टी है, कोई विटनेस है, बाहर बैठा है, दूसरे देश में है या नहीं बुलाया जा सकता, बीमार है, तो आप कमीशंस भेजते हैं ऑर्डर 26 में कि भाई अगर कमीशन भेजे जाएं एग्जामिनेशन के लिए, या कोई लैंड वाला डिस्प्यूट है तो उस लैंड के रिगार्डिंग, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग या अकाउंट्स के रिगार्डिंग एग्जामिन करना है अकाउंट्स को, तो कोर्ट थोड़ी ना खुद जाएगी, कमीशन भेजेगी। ऑर्डर 26 आप कमीशंस में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर 38, ऑर्डर 39 और ऑर्डर 40। रिसीवर बीच में ही हो सकता है, वो भी अपॉइंट, इंटरीम ऑर्डर है ना, तो यानी कि प्रोसीडिंग्स के बीच में। और ऑर्डर 39 इंजंक्शंस के, यानी कि कोई इंजंक्शन अगर पार्टी चाहती है तब लगाया जा सकता है। और 38 में है अरेस्ट और अटैचमेंट, यानी कि जजमेंट तो आया नहीं, लेकिन उससे पहले आप अरेस्ट और अटैचमेंट भी करवा सकते हैं, तो ये बात करता है। उसके बाद देखिए ऑर्डर 23 और 24 भी इंटरीम ऑर्डर में आते हैं, यानी कि कोर्ट में पेमेंट और सिक्योरिटी फॉर कोस्ट, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की सिक्योरिटी दे सकता है प्लेंटिफ। ओके, ये आ गए आपके इंटरीम ऑर्डर। उसके बाद देखिए विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज। अब आपको लगा कि यार चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, तो वहाँ पे भी आप ऑर्डर 23 के तहत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद टॉपिक है डेथ की, यानी कि किसी भी पार्टी की डेथ भी तो हो सकती है। जब आपके सूट इंस्टीट्यूट हुआ उसके दौरान बीच में प्रोसीडिंग्स के, तो डेथ डील करेगी ऑर्डर 22 से। प्लेंटिफ की होगी तो क्या होगा, डिफेंडेंट की होगी तो क्या होगा। ठीक है, फिर चलेगा ट्रायल। ठीक है, ट्रायल चलेगा ऑर्डर 16, 17 और 18 में, यानी कि अब कोर्ट के पास सब कुछ है तो वो ट्रायल चलाएगी, जल्द से जल्द मामला निपटाए। तो ऑर्डर 16, 17, 16 में क्या होगा, सम्मन करेगी। कौन, किसको, विटनेसेस को। पार्टी तो ऑलरेडी हो चुकी है ना ऑर्डर 5 में, यहाँ पे करेगी विटनेसेस को, और लेकिन जो प्रोसीजर है वो ऑर्डर 5 वाला होगा। ठीक है, तो 16 में है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। ऑर्डर 17 में क्या है, एडजर्नमेंट्स। एडजर्न कर सकती है कोर्ट 3 बार तक कि हियरिंग को आप एडजर्न कर सकते हैं अगर कोई रीज़न सही सफिशिएंट को दिया जाए। ठीक है, और ऑर्डर 18 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हियरिंग ऑफ सूट, यानी कि अब सूट को सुना जाएगा और एग्जामिनेशन होगा 18 में। बुलाने का किस में है, 16 में, 18 में एग्जामिनेशन और हियरिंग। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ऑर्डर 18 से। उसके बाद देखिए जजमेंट और डिक्री। अब सूट इंस्टीट्यूट हुआ, सब कुछ चला, ट्रायल हो गया, तो उसका कुछ फैसला आएगा, डिक्री आएगी। तो सेक्शन 33, 34, 35 ए, बी और ऑर्डर 20 डील करते हैं जजमेंट और डिक्री से। ठीक है, यानी कि अब हो गया
सूट खत्म, फैसला आ गया। लेकिन कुछ होते हैं विशेष सूट, स्पेशल सूट, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे कि, ठीक है, ये आते हैं 79 से 87 बी तक, 79 से 82, 83, 84 से 87 ए बी। और इसमें ऑर्डर चलता है 27, 28, 29, 30 और 31। ऑर्डर 27 में आप पढ़ेंगे कि सूट्स जो है गवर्नमेंट खुद या उसके खिलाफ अगर हो रहे हैं, और 27 ए भी इसमें ऐड कर लेना, चलो वो बाद में भी वैसे कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, नोटिस दिया जाता है एजी और एडवोकेट जनरल को, तो वो 27 से डील करता है। 28 में है मिलिट्री या नेवल या एयरमैन के खिलाफ या उनके द्वारा सूट्स बाय या उनके खिलाफ, ठीक है। और 29 बात करता है कॉरपोरेशन की, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट का बेसिकली 27 है, लेकिन ये स्पेशल सूट्स हैं, इसलिए मैंने गवर्नमेंट पूरा लिख दिया, अलग अलग नहीं लिखा, ठीक है, ध्यान रखना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो 29 फिर बात करता है किसकी, कॉरपोरेशंस की, और 30 बात करता है फर्म्स की। ये स्पेशल सूट है, ठीक है। स्पेशल क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन के खिलाफ नहीं हो रहे, उस पर्सन को नाम दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवल या फिर मिलिट्री में है, कॉरपोरेशन है, फर्म है, इसीलिए। और 31 में है ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर। ये ऑर्डर जो हैं ये इतने ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आते ऑर्डर 27 को छोड़ के, 28, 29, 30, 31, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस। वैसे प्रली में नहीं आते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस, 27 में से तो आते हैं, इसमें से नहीं आते। 27 में से श्योर आते हैं, इसके सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ओके। स्पेशल सूट में ही दूसरी कैटेगरी है सेक्शन 88 और सेक्शन 90 की, इंटरप्लीडर सूट्स वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है। 32, 32A, 35, 36। ऑर्डर 32 क्या कहता है कि अनसाउंड माइंड है, माइनर है, वो वाली कैटेगरी। और 35 क्या कहता है, इंटरप्लीडर सूट है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और 37 है स्पेशल केस में, यानी कि स्पेशल केस होते हैं, आपको केवल कोर्ट की ओपिनियन चाहिए उस केस में। और 34 में मॉर्टगेजेस है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे स्पेशल सूट्स वगैरह। और ऑर्डर 33 में आपने किया इंडिजेंट पर्सन, और 27 से मैंने यहाँ ले लिया जो गवर्नमेंट का कह रही थी ना मैं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो 27 यहाँ आ गया। 33 में फिर इंडिजेंट पर्सन के लिए है। और मतलब ये सारे जो हैं ना, ये स्पेशल सूट्स में आते हैं, सिंपल। और सेक्शन 91 और 92 ट्रस्ट में कोई प्रॉपर्टी है, तो नाम से ही पता चल रहा है, आप इनके अगर नाम पढ़ेंगे, ऑर्डर के नाम पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन के खिलाफ या द्वारा ना होकर किसी क्या कहेंगे कि स्पेशल केस ही हैं, स्पेशल सूट ही हैं जो इसका नाम है। मतलब फर्म, कॉरपोरेशन, मॉर्टगेजेस, इंडिजेंट, माइनर, यानी कि एक पर्सन ना होकर एक स्पेशल सूट है, स्पेशल केस है, इसीलिए ये सब स्पेशल सूट्स में आते हैं। इनमें टाइम लग जाएगा सब में, लेकिन ये वैसे इजी हैं, इनमें तो वैसे एक ही दिन लगेगा, कुछ खास नहीं है इनमें। लेकिन 33, 32 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरप्लीडर वगैरह है ना, इन पे मेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है। और जैसे स्पेशल केस है ऑर्डर 36, और 37 जो है यहाँ पे, इसमें है समरी प्रोसीजर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्वेश्चन देखा है, प्रोसीजर पूछ लेते हैं कई बार मेंस में, ठीक है। उसके बाद है जी अपील्स, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, 96 से लेके 115, ऑर्डर 41 से लेके 47। तो ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पूछ लिया, रेफरेंस, रिवीजन का क्या है, अपील, रिव्यू, तो ये सब इसमें डील करते हैं। 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे 96 से 115, ये बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। लास्ट में आता है एग्जीक्यूशन, जिससे हम बहुत ज़्यादा डरते भी हैं कि अरे इतने सारे ऑर्डर के रूल हैं, सेक्शन हैं, लेकिन ये भी इजी ही है।
एग्जीक्यूशन डील करता है 36 से लेके 74 और ऑर्डर 21 से। फिर है मिससेलेनियस, यानी कि जो सब कुछ हमने छोड़ दिया 116 से लेके 158, ठीक है। इसमें कुछ ऑर्डर भी रह गए लास्ट वाले, ऑर्डर 48 से 51, इंपॉर्टेंट नहीं है वे, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और फिर रेस्टिट्यूशन मेंस प्रीलिम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैविएट है 148A में, मेंस का प्रीलिम का दोनों का बनता है। इनहेरेंट पावर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सीआरपीसी में जैसे आप इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की पढ़ते हैं, इसमें भी इनहेरेंट पावर है सेक्शन 151 में। और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स लास्ट में है 94 और 95, यानी कि कुछ और प्रोसीडिंग्स सप्लीमेंट वही होगी ना, सप्लीमेंट करती हुई, तो वो सेक्शन 94 और 95 में आपकी डील करती हैं। यानी कि कंपनसेशन चाहिए, अरेस्ट हो गया, अटैचमेंट हो गया इनसफिशिएंट ग्राउंड पे, तो ये एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग्स हैं, तो ये आती हैं 94-95 में। तो देखिए आपकी सीपीसी पूरी क्रोनोलॉजी मैंने बता दी है। टॉपिक वाइज हम लेंगे, मैं इसी क्रोनोलॉजी में आपको बताऊंगी। आप इनको 2-3 बार देखिएगा, आपको ये अच्छी तरह से रटनी नहीं है, एक कहानी की तरह इन्हें कर लीजिए और फिर एक एक टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगी, आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। तो ये था सीपीसी का कि किस तरह से आपको ये सब कुछ याद करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट कह लीजिए और हाउ टू रिमेंबर कह लीजिए। और अगली वीडियोस में कल से हम स्टार्ट करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।